अदानी एंटरप्राइजेज लिया हुआ है। 25 शेयर्स 1100 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ था। काफ़ी पहले की खरीद लग रही है। इन्होंने अच्छा मुनाफा भी देखा होगा, 4000 के ऊपर के लेवल्स भी देखे होंगे अदानी एंटरप्राइजेज में, लेकिन अफसोस समय पर निकल नहीं पाए, एग्जिट नहीं कर पाए और स्टॉक वहाँ से काफ़ी टूट भी चुका है और अब इनको नुकसान भी हो रहा है। जो इनका मुनाफा था वो काफ़ी हद तक वाइप आउट हो चुका है। हालांकि विभिन्न मुनाफे में हैं 14,000 के आसपास, बट विवेक क्लियर कट सवाल है इनका कि क्या बेचकर निकल जाना चाहिए या फिर बने रहें? कोई मतलब नहीं है पूजा। अब 1000 तक गया था और क्या शानदार रिकवरी दिखाया था स्टॉक। और मुझे लग रहा है कि जितना नेगेटिव होना था अडानी ग्रुप में, वो मोस्ट प्रोबेबली पूरा का पूरा ऑलमोस्ट फैक्टर इन हो गया है। तो यहाँ से 5-10% ऊपर, 5-10% नीचे आपको दिखाते रहेगा स्टॉक। और ये भी खबरें आ रही है कि आगे चल के ये लोग फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अबू धाबी से इन्होंने रिक्वेस्ट कुछ किया है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाने का इनका पूरा का पूरा ये मतलब चेष्टा है। और जितने भी मतलब ये जो प्लेस शेयर्स वगैरह थे, ये सब भी कंपनी उठा निकल मतलब छुड़ा रही है। तो वॉलेटाइल रहेगा स्टॉक, नो डाउट, क्योंकि सुर्खियों में है ये। लेकिन इन दामों पे पक्का आपको होल्ड करना चाहिए। और स्लो एंड स्टडीली अगर आपको 1500 के नीचे मिले तो इनफैक्ट एसआईपी के रूप में आपको बाई भी करना चाहिए। ये अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर ये व्यू फिर क्या करना चाहिए सर अभी? 985। ठीक है, 61 शेयर है। कोई और शेयर अमित आपके पास? सर टेक महिंद्रा है सर मेरे पास, 55 शेयर्स है सर, 1034.90 के भाव में सर। ठीक है, सीडीएसएल और टेक महिंद्रा। सीडीएसएल से शुरुआत करेंगे और विवेक आपसे इस पर राय लेंगे, उसके बाद हम टेक महिंद्रा की बात करेंगे। देखिए, एक समय था जब ये जो मोनोपोली स्टॉक्स थे, जो मोनोपोली बिजनेस वाले स्टॉक्स थे लाइक सीडीएसएल, इनको काफ़ी तवज्जो दी जा रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार एक गिरावट वाले दौर में है और कहने की 52 वीक लूज पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या आपकी सलाह होगी सीडीएसएल को लेकर? इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और क्या हम रिकवरी देखेंगे फिर से? 1300-1400 रुपये का भाव हुआ करता था, देखिए अब 984 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा फिलहाल ये। अभिषेक, 2020 और 21 में एक क्रेज चल रहा था जहां पे धमाधम बोलते हैं ना, जो डीमैट अकाउंट्स खुल रहे थे। और उसके कारण ये स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और मतलब एक वो जो फैंसी काफी स्टॉक्स में हमने देखा था, जैसे न्यू टेक स्टॉक्स में देखा था, वैसा का वैसा इसमें भी हमको देखने को मिला। तो वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच्ड हो गए थे, मुझे ध्यान है एक दो बार मुझे मेरे पास भी ये सवाल आया था और मैंने कहा था कि बहुत कॉस्टली, आपको बेच के प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो 984 में भी मुझे कॉस्टली लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर 750 तक आता है तो वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक बन सकता है। ये है एक चीज। दूसरा, देखिए एनएसडीएल भी आई थिंक आईपीओ जल्द ही लेके आएगा। अब वो क्या दामों में और क्या वैल्यूएशन में लेके आता है, उस बेसिस पे सीडीएसएल भी परफॉर्म करेगा। सीडीएसएल एनएसडीएल से ज्यादा अकाउंट्स होल्ड करता है, मतलब बड़ी कंपनी है। और अगर एनएसडीएल थोड़े बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे आता है तो सीडीएसएल भी उस वक्त मूवमेंट देगा। क्योंकि इसका अगर पीयर ग्रुप आप देखने जाओ तो आज कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही कंपनी है, सीडीएसएल। बिल्कुल तो बिल्कुल। वेट करो। हाँ, वेट करो, और मुझे लग रहा है कि 750 तक आता है तो इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट भी कर सकते हो आप। विवेक, बिल्कुल मैं वैल्यूएशन की आपसे बातचीत करने ही वाला था, क्योंकि आप देखिए 35 के ऊपर के पी पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो मच मच चीपर वैल्यूएशंस हैं। तो कहाँ तक जस्टिफाइड है ये, क्योंकि इतने करेक्शन के बाद भी अभी वैल्यूएशन इसके महंगे ही लग रहे हैं। तो देखिए, जो मतलब फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक है, आप तो सिमिलर अगर आप कंपनीज ले लो तो आज के दिन 25 से लेके 27 पी के बीच में आपको मिल सकता है उसी। और 25 एक फेयर वैल्यूएशन रहेगा, उसी कारण मैंने 750 तक बोला था कि वहां पर आएगा तो ये करीबन एक 25 एक पी पे रहेगा। तो और जैसे मैंने कहा, स्ट्रिक्टली कंपेयर करने के लिए और कोई स्टॉक है नहीं अभिषेक मेरे पास, क्योंकि सीडीएसएल सिर्फ एक लौता स्टॉक ही है जो डीमैट सर्विसेज आपको ऑफर कर रहा है और इस सेगमेंट में लिस्टेड है। क्योंकि ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, सॉरी डिपॉजिटरी है, पार्टिसिपेंट भी नहीं है। तो एनएसडीएल जब आएगा तब आपको एक फेयर वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। तो और देखिए, इन दामों में अगर बीएसई ने थोड़ा बहुत डाइवर्समेंट किया है तो उनको भी लग रहा है ना कि वैल्यूएशन थोड़ा तो ज्यादा ही है ही। और इसके कारण उन्होंने भी एक छोटा मोटा स्टेक अभी रिसेंटली, मतलब 4-5 दिन पहले ही बेचा है। तो 750 एम रखो और उस वक्त आता तो आप वापस लो उसको। ठीक है,
तो CDSL पर ये भी अभी भी थोड़े से महंगे हैं, थोड़े नीचे आएंगे अगर इसके भाव, तो बेहतर एंट्री का मौका बन जाएगा अगर किसी को इसमें दिलचस्पी है तो। टेक